मूवी में डर है, रशियन गर्ल है, ठेकेदार है और मूवी बहुत मजेदार है। अब मूवी स्टार्ट होती है मालगाड़ी के साथ। ओ सॉरी, मालगाड़ी तो एंड में थी, जहाँ वो गांव में बने एक झोपड़ में जाती है और उसका दादा काड़ा मानुस उसके हाथ में माटी देता है, जहाँ वो अपने नाजायज बेटे की रशियन बेटी को अपने खानदान की जायदाद के नाम पर लॉकेट देता है, जो हमारे छपरी भाई बहन शो ऑफ करने के लिए पहनते हैं। वैसे हमारी रशियन गर्ल का नाम अकड़ी पतंग है और अब उसके पापा ठेकेदार को दिखाया जाता है, जो खाने से पहले प्रेयर कर रहे हैं और वो लोग लेके प्रभु का नाम करते हैं खाने की शुरुआत। एक दूसरे को पास कर करके इटालियन मार्गरीटा पिज्जा खा रहे थे, लेकिन ठेकेदार जो कभी सोल्जर था उसको वॉर्स याद आती हैं, जिसकी डरावनी यादों से वो निकल लेता है। अब सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ठेकेदार का कान ज्यादा ही बज रहे थे और साला बावला ढाई ढाई पीवी पर हथौड़ा बजा देता है और अकड़ी पतंग की भी आँख खुल जाती है और वो सोचती है पापा ने देसी ठर्रा लगा लिया, इसलिए वो वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेती है। लेकिन ठेकेदार उसको ढूंढ रहा था और उसके साथ भी ढाई ढाई करना चाहता था, लेकिन दद्दा काड़ा मानुस अकड़ी पतंग को वहां से भगा देते हैं, लेकिन ठेकेदार दद्दा को ही ढाई ढाई कर देता है और घना अंधेरा छा जाता है। और सुबह दो चौकीदार हमें उसी जगह दिखाए जाते हैं, जो अकड़ी पतंग के पास जाते हैं और उससे सारी बातें पूछते हैं। अब वो अकड़ी पतंग को एक चर्च में भेज देते हैं, क्योंकि अब उसके खानदान में तो कोई बचा नहीं, अब वो क्या करेगी यहाँ पे। जिसके बाद वो चर्च में आती है, जहाँ वो मदर से मिलती है और जादू। 10 साल का टाइम बीत जाता है, जहाँ अब अकड़ी पतंग एक नन बन गई है, जहाँ वो डेली प्रेयर करती है, कन्फेशन करती है। दोस्तों, कन्फेशन का मतलब अपने पापों को कबूल करना और कल फिर से नए पाप करना। साली पापी दुनिया और पापी राइटर। अब अकड़ी पतंग अपनी सहेली के साथ एक दूसरे की चुगली करके उन्हीं सहेलियों के साथ खाना खाती है, जहाँ वो खाने के बाद धोने जाती है, हाथ सालो हाथ। लेकिन उसको वहाँ थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, इसलिए वो दादा काड़ा मानुस का लॉकेट हाथ में पकड़ के प्रेयर करती है। अब वहाँ दूसरी नन आती है, जो उसको दुनियादारी का ज्ञान देकर सोने के लिए भेज देती है। अब अकड़ी पतंग सो रही थी, लेकिन उसका शरीर अकड़ने लगता है और उसे डरावने सपने आ रहे थे और तभी उसके मुंह से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। अब समझी जनता, इसका नाम अकड़ी क्यों रखा है मैंने, अभी पतंग का भी समझ जाओगे। अब सुबह अकड़ी पतंग अपनी ड्राइंग बुक में दूसरी क्लास के बच्चे की तरह एक ड्राइंग बनाती है और उसके पास सफाई वाला आता है, जो उसकी ड्राइंग की तारीफ करता है। और अब सीधे अकड़ी पतंग कन्फेशन रूम में जाती है, जहाँ वो आधी अधूरी बात फादर को बताकर देखती है तो फादर वहाँ से गायब होते हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर भागती है और वो सफाई वाले की मेहनत पर पानी फेर देती है। लेकिन डरी होने की वजह से सीधे अपने रूम में जाती है, जहाँ वो मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ कहकर शीशे में निहार रही थी। लेकिन तभी 20 रुपए का ग्लव पहने एक हाथ उसकी कमर सहला रहा था। अकड़ी पतंग अपना भ्रम समझकर अपने आप को ही मार रही थी। पहले मुझे ये बताओ, इस हॉरर मूवी में लाइट किसने डाली। अब अकड़ी पतंग सोने के लिए जाती है और घड़ी में रात होती है और यहाँ अकड़ी पतंग को फिर से सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो फिर से अकड़ जाती है। लेकिन साली एक्टिंग देखकर तो हॉरर मूवी का सीन नहीं, किसी और ही मूवी का सीन लग रहा था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक प्यारे पंछी को पेपर पे कैद कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसका दिमाग में अतरंगी हरकतें भी चल रही थी। खैर, सपना है, सपना भूल जाओ। अब हमें प्रेयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकड़ी पतंग को दौरे पड़ते हैं और वो वहाँ से पहली फुर्सत में निकलती है। लेकिन फादर बोलते हैं तुम पॉजेस हो गई हो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और फिर से एक नई रात। लेकिन सपने वही, हरकतें वही, मैक्सी वही और नहीं बे नहीं, ज्यादा हो गया। अब हमें सीधे फादर दिखाए जाते हैं, जो सुबह की चाय पी रहे थे या फिर शाम की, मुझे नहीं पता। सालों मूवी कोविड में शूट हुई थी, इसलिए इंडोर में ही निपटानी पड़ी। या फादर और मदर अकड़ी पतंग के बारे में बात कर रहे थे और उस पर तंत्र मंत्र फूकने की सोच रहे थे। अब कल हमें वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो उसको होली वाटर देते हैं और अपना काम कर रहे थे। लेकिन अकड़ी पतंग को अब भी सपने आ रहे थे और वो पगला रही थी, जैसे किसी ने बेल्ट फेरी हो। इन सब से वो परेशान होकर कन्फेशन रूम में जाती है और फादर को सारी बात विस्तार से समझाती है। लेकिन उसको अब भी सपने आ रहे थे, जहाँ फादर उस पे तंत्र मंत्र फूक रहे थे और उसके कानों से फादर को मार दो कहने की आवाज आ रही थी। इसलिए वो अपने दादा का लॉकेट को हथियार बनाकर फादर को पेल कर रोने लगती है, जिससे सफाई वाला बात करता है, लेकिन वो उस हादसे के बारे में किसी को नहीं बताती। तभी उसकी आंख खुलती है, जहाँ पर वो बेड पर बंधी हुई है और साथ में वहाँ चर्च के काफी सारे लोग हैं। अकड़ी पतंग पूछती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। सफाई वाला बोलता है, देखो तो गोली, ये सब क्या हो रहा है। अबे पागल औरत, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अकड़ी पतंग को घंटा ये सब समझ में नहीं आता और वो उन्हें ये सब करने को मना करती है कि ठीक है, आई एम सॉरी, और अब दोबारा फादर को नहीं मारूंगी।
लेकिन वो लोग बताते हैं अबे तू यहाँ पर 10 साल से है और यहाँ बंदी हुई है, तेरे ऊपर भूत चढ़ गया है। अब अगली पतंग को तो समझ ही नहीं आता, उसके हिसाब से तो वो आजाद पतंग है। दोस्तों जो भी हमने 10 साल बाद का सीन देखा था वो उसका सपना था और यही हकीकत है। लेकिन अकड़ी पतंग का तो दिमाग खराब हो जाता है और ना जाने कहां से उसके अंदर धर्मेंद्र सर की ताकत आ जाती है और वो उन रस्सियों को तोड़कर सब लोगों को मार देती है और सफाई वाले को तो खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इतना पगलाने के बाद घर में आग लगा देती है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो सफाई वाला बच गया था, क्योंकि वो वही कूड़ा डालता था और गिरा भी कूड़े के ऊपर ही था। ये मूवी मुझे किसी भी एंगल से हॉरर घंटा नहीं लगी। मतलब किस हॉरर मूवी में लाइट होती है बे? कहाँ गया पाउडर और कहाँ गया टोमेटो सॉस, कहाँ गए नकली बाल? अब आप लोगों को डर लगा हो तो कमेंट में बता देना। धन्यवाद। उड़ी मैया।